लिटरेचर विस्परर में आपका स्वागत है। ये कहानी किसी शोरगुल से नहीं बल्कि एक खामोश कमरे से आरंभ होती है जहां शब्द फुसफुसाते हैं। एन फ्रैंक, एक किशोरी जिसके भीतर भावनाओं का सागर है पर बाहर सब कुछ शांत है। बोलने को बहुत कुछ है, सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे में वो एक डायरी खोलती है, न किसी मित्र के लिए न दुनिया के लिए, बल्कि अपने मन को जीवित रखने के लिए। वो डायरी उसके लिए एक कागज नहीं रहती, वो एक नाम पा लेती है, किटी। एक ऐसा नाम जिससे एन बिना डर के बात कर सकती है। विद्यालय, सहेलियां, छोटी हंसी, सब कुछ शब्दों में उतरता है, पर हर पंक्ति के पीछे एक अनकही उदासी सांस लेती रहती है। ये डायरी एक लड़की की नहीं बल्कि उस खामोशी की कहानी है जो बोलना चाहती है। ये तो आरंभ है, आगे भावनाएं और गहरी होंगी। एन की डायरी के पन्ने आगे बढ़ते हैं और उसके भीतर की दुनिया और स्पष्ट होने लगती है। वो लिखती है कि उसके चारों ओर लोग हैं, फिर भी मन के प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं। हंसी के बीच भी उसके विचार भटकते रहते हैं। क्या कोई उसे सचमुच समझ पाएगा? एन को मित्रता चाहिए, पर औपचारिक बातें नहीं। उसे चाहिए ऐसा अपनापन जहां वो बिना डर अपने मन की कह सके। वो स्वीकार करती है कि लोग उसे चंचल समझते हैं, पर उसके भीतर एक गंभीरता है जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। इसीलिए वो किटी से बातें करती है, क्योंकि किटी प्रश्न नहीं करती, केवल सुनती है। हर पंक्ति के साथ एन थोड़ा और परिपक्व होती जाती है, जैसे शब्द उसे सहारा दे रहे हों। ये यात्रा अभी लंबी है। समय के साथ एन के शब्द और गहरे हो जाते हैं। वो लिखती है कि घर की दीवारों के भीतर भी मन को शांति नहीं मिलती। माता पिता की बातें, समझाने के प्रयास, सब कुछ होते हुए भी एन को लगता है कि उसे सही तरह से कोई समझ नहीं पा रहा। कभी कभी वो अपने ही भावों से डर जाती है। जो कहना चाहती है वो अधूरा रह जाता है। एन स्वीकार करती है कि उसके भीतर दो स्वर हैं, एक जो हंसना चाहता है और दूसरा जो चुप रहकर सब सह लेता है। वो चाहती है कि कोई उसकी भावनाओं को परखे, उसे वैसा स्वीकार करे जैसी वो वास्तव में है। इन सब के बीच किटी ही वो स्थान बन जाती है जहां एन बिना किसी निर्णय के अपने मन का भार उतार सकती है। शब्द उसे तोड़ते नहीं बल्कि धीरे धीरे उसे मजबूत बनाते हैं। अब तक जो मैंने लिखा है उससे ये साफ हो जाता है कि मैं अपनी डायरी को लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड मानती हूँ। जिन बातों को मैं किसी इंसान से नहीं कह पाती, वही बातें मैं अपनी डायरी से कह पाती हूँ। मेरे माता पिता के बारे में भी लिखना ज़रूरी है। मेरे पिता ने 36 वर्ष की उम्र में मेरी माँ से विवाह किया था, जबकि मेरी माँ उस समय 25 वर्ष की थी। मेरी बड़ी बहन मार्गोट का जन्म 1926 में जर्मनी में हुआ था। 1933 में मेरे पिता जर्मनी छोड़कर हॉलैंड चले गए। कुछ समय बाद सितंबर में मेरी माँ भी हॉलैंड आ गई। दिसंबर के महीने में मार्गोट भी हॉलैंड पहुंच गई और 1934 तक हमारा पूरा परिवार वहीं बस गया। 1942 में मेरी दादी का देहांत हो गया। ये घटना मेरे लिए बहुत दुखद थी। 20 जून 1942 को मैंने प्रिय किटी लिखते हुए बताया कि मैं और मेरी सहेली GN उन लड़कों पर हंस रही थीं जिन्होंने ये शर्त लगाई थी कि परीक्षा में कौन पास होगा और कौन फेल। मैं CN और जैक्स की बात कर रही थी। विद्यालय में अधिक बोलने के कारण एक अध्यापक ने मुझे चैटर बॉक्स विषय पर निबंध लिखने का काम दिया। ये दंड मुझे 3 बार दिया गया। इन सब बातों को लिखकर मुझे लगता है कि मेरी डायरी मुझे पहले से बेहतर समझने लगी है। इन सब बातों को लिखते हुए ये साफ हो जाता है कि एन फ्रैंक अपनी डायरी को केवल लिखने की चीज नहीं बल्कि अपना सबसे सच्चा मित्र मानती है। इस अध्याय में एन का अकेलापन, उसका बोलने वाला स्वभाव और अपनी बात कहने की इच्छा साफ दिखाई देती है। वो बताती है कि उसके पास दोस्त तो हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं जिससे वो अपने मन की गहरी बातें बांट सके। लोग उसे अधिक बोलने वाली लड़की समझते हैं, पर एन खुद जानती है कि उसके भीतर एक गंभीर और सोचने वाली लड़की भी है। इसी वजह से वो लिखना पसंद करती है। यह अध्याय हमें बताता है कि लेखन आत्म अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है।
खासकर तब जब इंसान खुद को अकेला महसूस करता है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक एक साधारण किशोरी की सच्ची भावनाओं की कहानी है, जो अपनी डायरी के जरिए खुद को समझने की कोशिश करती है।